नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आग की अफवाह पर पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए, 12 की मौत हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव के पास हुआ हादसा, 40 यात्री जख्मी भी हुए हैं। लखनऊ से मुंबई जा रही थी ये। देखिए ये है महाराष्ट्र। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। और क्षेत्रफल इसका कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और कई बार आपने देखा होगा कि झूठी जो खबरें फैलती है ना आग की तरह, इससे बड़ा हादसा भी होता है, बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सच्चाई जान लिया करिएगा। चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, ये जस्टिस मित्तल कह रहे हैं। 2 जजों के अलग अलग फैसले के कारण दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर को अंतरिम जमानत नहीं है। और जस्टिस मित्तल ने अंतरिम जमानत की मांग खारिज करते हुए कहा, ऐसे तो अर्जियों की बाढ़ आ जाएगी। जस्टिस अमानुल्लाह ने चुनाव प्रचार के लिए 4 फरवरी तक की दी अंतरिम जमानत, कहा अब सिर्फ आरोप है। ये आप देखते हैं कि जो फरवरी 2020 में हुए थे ना दिल्ली दंगे, उसका आरोपित जेल में बंद है। एआईएमआई का उम्मीदवार है, ताहिर हुसैन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में है आपके विधानसभा चुनाव। तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी? 25 साल होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। चाहे आप देखिए विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इन्हें कौन करवाता है, कौन देखभाल करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 2030 से पहले पूरे हो जाएंगे एसडीजी स्वास्थ्य लक्ष्य, एक केंद्र कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 3 वर्षों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवधि में शिशु मातृ मृत्यु दर में आई उल्लेखनीय कमी। 3 साल में 12 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी इस मिशन से जुड़े हैं। ये आप देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पिछले 3 वर्षों की प्रगति समीक्षा की है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 से काफी पहले ही प्राप्त कर लिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। आप देखेंगे, अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि एसडीजी के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया जा सके। 2021 से 22 और 23 से 24 के बीच मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा में यह बताया गया कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी देखी गई है। 2014-15 के मुकाबले मातृ मृत्यु दर में 25% तक की कमी आई है, जबकि 5 वर्षों तक के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की कमी आई है। यह वैश्विक स्थिति से भी बेहतर है। इस आधार पर 3 कसौटियां शिशु, नवजात और मातृ मृत्यु दर में एसडीजी लक्ष्य 2030 से पहले पूरे होने का भरोसा जताया गया। टीबी, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, लेप्रेसी, वायरल हेपेटाइटिस आदि की बीमारियों के खिलाफ चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को भी नेशनल हेल्थ मिशन ने बल प्रदान किया है। और देखिए जब आप लोग उपलब्धियां लिखना चाहें ना सरकार की, तो इनका बता सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं। कच्चे जूट का समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ा है। देखिए कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये जन्मजात नागरिकता पर ट्रम्प के आदेश के खिलाफ 22 राज्यों ने किया मुकदमा। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने आदेश का किया मुखर विरोध, संघर्ष करने का लिया संकल्प। और देखिए इस मामले में भारतीय अमेरिकी सांसद
रॉ खन्ना ने कहा है कि इस आदेश से न केवल अवैध आप्रवासियों के बच्चों पर असर पड़ेगा बल्कि H1B वीजा पर अमेरिका में वैध रूप से रह रहे लोग भी प्रभावित होंगे। ट्रंप का आदेश स्टूडेंट या H1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे वैध प्रवासियों पर भी लागू होता है। इस मामले में भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी कहा है कि जन्मजात नागरिकता अमेरिका का कानून है, वह इसे हर हाल में बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। और अभी क्या होता था कि आप देखिए, किसी यहाँ से अगर भारत से भी कोई जा रहा है, वहाँ अगर उसके बच्चे का जन्म हो जाता था तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। तो वही आपने देखा है कि जन्मजात पर नागरिकता पर आदेश दिया है ना, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और सोमवार को आपको याद होगा, ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ये घोषणा की थी कि भविष्य में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता पिता वैध दस्तावेज के बिना अमेरिका में रह रहे हैं। तो उसी की बात हो रही है। और अब आप देखिए, इसमें हिरासत केंद्र पर असम सरकार को फटकार, मुख्य सचिव तलब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हलफनामे के दोषपूर्ण बताते हुए असम सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य सचिव को तलब किया। असम सरकार ने हलफनामे में माटिया हिरासत केंद्र में 270 विदेशियों को बंद रखने का कारण नहीं बताया था। कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। ये है असम, ये आप देख रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और देखिए, इसकी राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा आप देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका, याद रखिएगा। जबरन यथास्थिति बदलने की कार्रवाई का क्वाड ने किया विरोध। चीन को कड़ा संकेत देते हुए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति बदलने की किसी भी एकतरफा कार्रवाई का मुखर विरोध किया है। क्वाड के सदस्य देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को बैठक हुई है। मणिपुर सरकार से समर्थन वापसी पर हटाए गए जदयू प्रदेश अध्यक्ष। जदयू ने पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह को पद से हटा दिया। यह निर्णय मणिपुर के इकलौते जदयू विधायक अब्दुल नसीर के वहां की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण लिया गया। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी का समर्थन मणिपुर की भाजपा सरकार को मिलता रहेगा, क्योंकि एनडीए में है ना, और मणिपुर में फैली हुई बड़ी अशांति, ये आप देखेंगे। देखिए, यह मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? या आप देखिए, म्यांमार से लगती है, और राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। दोषी की मृत्युदंड के लिए अब सीबीआई में भी पहुंची हाई कोर्ट। जो आप देखते हैं कि महिला डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। उम्र कैद की सजा दी गई, तो इसे फांसी की सजा की बात की जा रही है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। योगी ने मंत्रियों संग संगम में किया पुण्य स्नान। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से आप लोग जानते हैं। यहाँ महाकुंभ चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। लखनऊ राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कर्मचारियों की कोर स्किल 2030 तक 39% बदल जाएगी। ये कामगारों के सामने दिखाई दे रही भविष्य की मांग के अनुरूप कौशल विकास की चुनौती दुनिया भर के उद्योगों, व्यवसायों के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं पर है एनालिटिकल थिंकिंग। और इस क्षेत्र में तेज वृद्धि का अनुमान है। एआई, बिग डाटा, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, तकनीकी साक्षरता, रचनात्मक सोच, लचीलापन व चपलता, जिज्ञासा व आजीवन सीखने की ललक, नेतृत्व क्षमता, टैलेंट मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग। और आने वाले भविष्य में यही क्षेत्र बेहतर कैरियर के लिए रहेंगे। 59% कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप देखिए, विश्व स्तर पर स्किल गैप बढ़ने का भी खतरा है। इसे देखते हुए कर्मचारियों की स्किलिंग और री स्किलिंग को महत्वपूर्ण माना गया है। यह सर्वे रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया कि यदि दुनिया की वर्कफोर्स में कुल 100 लोग हैं तो 2030 तक 59 को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। नियोक्ताओं का अनुमान है कि इनमें से 29 को उनकी वर्तमान भूमिकाओं में कौशल दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 63% नियोक्ता ने व्यवसाय पर परिवर्तन में स्किल गैप को सबसे बड़ी बाधा माना है।
जेई मेन के पहले दिन ही बेंगलोर के एक केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी। बेंगलोर केंद्र के 114 छात्रों की अब 28 से 29 जनवरी को होगी परीक्षा। एनटीए ने दी जानकारी, इन छात्रों के नए सिरे से प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। तो आप देखते हैं कि क्या रहे ना, अब जेई के लिए आप देखते हैं कि वो हो रहा है एनटीए पर, और पेपर में गड़बड़ी होती है तो सवाल खड़े होते रहते हैं ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जरूर याद रखिएगा। और देखिए कोई भी पेपर हो, मैं कहता हूँ बड़ी ईमानदारी से होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें भरोसा होना चाहिए कि हमारा पेपर अगर हम भी ईमानदारी से देते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। और एनटीए की स्थापना 2017 में हुई नवंबर में, ये जरूर याद रखिए। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस समय आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, तो राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं खूब, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आप लोग भी मज़े लेते रहिए राजनीति के, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि राजनीति की खबरें आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। एग्जाम का जो रिजल्ट रहता है चुनाव का, उस राज्य के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, यही ज़्यादा आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। लैंगिक भेदभाव दूर करने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की अहम भूमिका है, मोदी जी कह रहे हैं। पहल के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी एक दशक में जन संचालित पहल बन गया अभियान। बालिकाओं को शिक्षा व सपने पूरा करने में अवसरों तक पहुंच बनाने में सही माहौल तैयार हुआ है। ये आप देखिए 22 जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी ना, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। बेटियों को अधिकार व सम्मान को मिला नया आयाम, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर केंद्र से अब विपक्ष के जो खरगे साहब हैं ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए हिरासत केंद्र पर असम, ये आप देखेंगे, पीएसी की बैठक में आसमान छूते हवाई किराए पर हुई जमकर बहस। ये आप देखते हैं कि लोक लेखा समिति की बात हो रही है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में हवाई किराए और विनियामक की शिथिलता पर बहस हुई। निजी हवाई अड्डा संचालकों और विमान कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखे भारत चीन, ये वांग ली कह रहे। चीनी दूतावास के प्रभारी वांग ली ने भारत के साथ काम करने की चीन की तत्परता दिखाई है। इस वर्ष भारत और चीन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देखिए ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। केंद्र का महाराष्ट्र को बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को लिखा पत्र। मुंबई में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैद और जुर्माना भी हुआ है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेशी जो था उसने सैफ अली खान पर हमला भी किया था, तब और चर्चा होने लगी है। और कहते हैं करोड़ों में लोग जो बाहरी लोग हैं अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। पीपीई किट खरीद पर कैग रिपोर्ट के चलते घिरी केरल सरकार। ये आप देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। सीएजी के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। इस संस्था से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 को आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो। इसमें आप देखते हैं इसकी नियुक्ति की बात की गई है। क्या की गई है? नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी। और देखिए सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखा गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाली मुख्य परेड के लिए बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस पूर्वावलोकन के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी आप लोग देख रहे हैं। इसमें समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। केंद्र की नरमी से पंजाब में हाईवे प्रोजेक्टों के जारी रहने के आसार है। कानून एवं व्यवस्था और जमीन अधिग्रहण की समस्याओं का राज्य सरकार कर रही समाधान। बिसाइड एमोनिटीज के लिए जमीन का कन्वर्सन शुल्क भी हटाया। अब जमीन जुटाना होगा आसानी से। देख लीजिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा बुधवार से शुरू हो गया है। 29 जनवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत बीएसएफ के सभी अधिकारी और जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदी से मौजूद रहेंगे। अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीमा पर चौकसी करेंगे। राजस्थान से सटी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की सीमा पर जवान ऊंट पर सवार होकर निगरानी करेंगे
और याद रहे, सर्दी के मौसम में सीमा पार से आशंकित घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से प्रतिवर्ष ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। बीएसएफ के महानिदेशक योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बीएसएफ के सेक्टर और बटालियन मुख्यालय से रिजर्व बल को सीमा पर भेजा गया है। जवान तारबंदी के निकट दिन रात पहले से अधिक चौकस होकर ड्यूटी निभा रहे हैं। भारत में आप देखते हैं, भारत में चुनाव की वैश्विक ब्रांडिंग करेगा आयोग। आज से दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों का 2 दिन सम्मेलन है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का ब्यौरा करेगा साझा। चुनौतियों पर भी चर्चा होगी इसमें, अच्छी बात है। वक्फ पैनल पर जेपीसी बैठक की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये आप देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक है ना, उसी पर आप देखिए जेपीसी बनाई गई थी, तो उसी में आप देखते हैं कि अभी बना हुआ है। ये राजनीति की बातें हो रही है, और मैं कहता हूं कि हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति ही होती है। और फिर भी अगर आप लोगों को एक खबरें पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। इस सब आप देखेंगे। ट्रिपल एम समीकरण को और मारक बनाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये कौन बनाया गया था? झारखंड। यूजीसी 15 दिन में आवेदन पर निर्णय नहीं लेने पर पंजीकृत माना जाएगा विवाह। उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन किया जा सकेगा आवेदन। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। उत्तराखंड देख लीजिए, ये आप देखिए उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। ये INS गरुड़ के एक्टिव लीडिंग कम्युनिकेटर ट्रेन से लापता हो गए। केरल के कोच्चि में INS गरुड़ भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन के एक्टिंग लीडर 28 दिसंबर को छुट्टी पर घर आए थे। सौरभ मां ने दर्ज कराई अगवा किए जाने की शिकायत। दिल्ली टैक्स वार निकायों महिला वकीलों की सीटें आरक्षित हुई हैं, अच्छी बात है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने पर दिव्यांग बुजुर्ग पर 3.81 करोड़ का जुर्माना। बुजुर्ग अनिल का आरोप है कि 5 साल से आवेदन पर अधिकारी कर रहे हैं टाल मटोल। ये आप देखते हैं कि आपके पास सुविधाएं हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जागरूक हैं तभी कर सकते हैं। अब कोई लोग आप देखते हैं उपभोक्ता आयोग में जाते हैं, उपभोक्ता आयोग में एक बार शिकायत करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा भाई, मुआवजा भी मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप लोग। शादी के बाद हरियाणा कैडर बदल रहे हैं IAS और IPS अधिकारी। उत्तर प्रदेश के IAS उत्सव आनंद का फिलहाल बदला गया कैडर। शादी के बाद कैडर चेंज करवा कर ड्यूटी दे रहे अधर दर्जन दंपति। फरवरी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क जोड़ने की तैयारी हो गई। कटरा से कश्मीर के बड़गांव तक पहली वंदे भारत ट्रायल शुक्रवार और शनिवार को होगा। नई दिल्ली से ट्रायल लेने के लिए कटरा आ रहे रेलवे बोर्ड के सदस्य। काम में लाई गई और तेजी, अच्छी बात है। देखिए जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, नीचे केरल आप लोग देख रहे हैं, तिरुवनंतपुरम। महाकाल की भस्म आरती में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, ये उज्जैन की बात हो रही है। 1978 के बाद 1993 के दंगे की भी फाइलें खंगाली जाएंगी। ये संभल दंगा हुआ था ना 1978 में, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कोटा में कोचिंग छात्र बाद छात्रा ने की आत्महत्या। ये आप देखिए राजस्थान का एक शहर है कोटा, जो जेई और नीट के लिए काफ़ी फेमस है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, माँ बाप से भी कह रहा हूँ कि बच्चों को समझने की कोशिश करिए। बच्चे भी माँ बाप को समझने की कोशिश करें। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, अगर आप अपना 100% अपनी पढ़ाई लिखाई में देते हैं, ईमानदारी से देते हैं और रेगुलर देते हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप डीमोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं। और थोड़ा दूर रहिए उल्टी सी चीज़ों से भी, ये रिश्ते नातों से दूर रहिए। मैं मतलब आप देखते हैं कि निजी लाइफ की बात कर रहा हूँ आपके, क्योंकि मैं देखता हूँ, देखिए अब दूर क्यों जाना है। मैं ये देख रहा हूँ कि हम अपनी जो लाइब्रेरी खुलवाई हुई थी, अब आप देखिए वहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं की गई हैं, बड़ी आसानी से सब कुछ। आप देखते हैं कि फीस में आपको बिल्कुल कम दी जाती है, जितनी आप दे दें उतनी रख ली जाती है वहाँ। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भैया आते हैं बतियाने के लिए, केवल अपने कोई बना लिया, कोई जो भी प्यार हो मोहब्बत जो भी हो, और उससे आप देखते हैं कि वो, मैं तो एक दिन बैठा रहा 1-1.5 घंटे, मैंने भाई 1 मिनट उससे उन बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखा।
और मैंने एक दो बार बोला तो बोले भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है। ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। और फिर मैंने एक दिन कैमरे से देखा, कैमरे लगे हुए हैं, मैंने देखा कि 1 घंटे में उनने 1 मिनट पढ़ाई नहीं की। एक दूसरे से हंसी मजाक ऐसा वैसा दुनिया भर का। थोड़ा ध्यान रखिए, माँ बाप बहुत ईमानदारी से पैसा देते हैं, बहुत आप पर जी जान छिड़कते हैं भाई। तो आप कभी देखिए, कोचिंग के लिए आप पैसे मांगते हैं, माँ बाप मना नहीं करते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ भाई, और अभी भी हूँ। मैं तो जिंदगी भर ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट ही रहेंगे, हम सीखते हैं ना कुछ ना, तो हम स्टूडेंट हैं एक तरह से। मैं ये कह रहा हूँ, कभी आप माँ बाप से कहिए कोचिंग के लिए, किताब के लिए हमें 500,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। आपके घर में भी नहीं होंगे ना, तो वो किसी से लोन लेके आएंगे, कर्ज लेके आएंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए देंगे। तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। थोड़ा इतना ध्यान रखिए यार। देखते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। ये उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह की 70 करोड़ की कीमत की भूमि अटैच हुई है। 100 करोड़ के रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी का 5 स्थानों पर छापा। रेल हादसे के बाद घायलों व मृतकों का नाम पर फर्जी तरीके से क्लेम किए गए थे। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय एक संविधानिक क्या है? संविधानिक संस्था नहीं है। क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अपने पिता को दफनाने के लिए अदालत आना पड़ रहा है, ये बेहद दुखद है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव में ईसाई का शव दफनाने के मामले पर फैसला सुरक्षित, और कहा 15 दिनों से सब मार्चरी में है और मामले को सौहार्दपूर्ण निपटाएं। सेना में पाकिस्तानियों की भर्ती की जांच में सीबीआई अधिकारी पर रिश्वत का आरोप है। याचिकाकर्ता को आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश। आरोपित अधिकारी पर मामले को हल्का बनाने का भी आरोप है। आप देख रहे हैं क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार? इसीलिए तो आप मैं कहता हूं ना, जो अवैध तरीके से भारत में आते हैं उन्हें आप देखते हैं कि सब कुछ वैध हो जाता है, उनका कागज भी बन जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार ही है। उपचार में लापरवाही से नाराज ढल्लेवाल को अधिकारियों ने मनाया। ये आप सभी जानते हैं कि किसान नेता हैं और किसानों की मांग को लेकर, एमएसपी को लेकर क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। एक लंबा समय हो चुका है। दलित वर्ग के दूल्हे की बारात में बारातियों से अधिक पुलिसकर्मी, राजस्थान के अजमेर की घटना है। तो कई बार आप देखते हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठने को लेकर या गांव से निकलने को लेकर समुदायों में लड़ाई होती रहती है ना। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी में कहा था इन्होंने, कुछ दबंग बारात निकालने जाते समय दलित समाज को परेशान कर सकते हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मानवाधिकार आयोग के बारे में जरूर याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। जज पत्नी की शिकायत पर हटाए गए न्यायाधीशों की नौकरी बहाल। ये 15 वर्ष बाद मिला न्याय। लगातार 2 बार से गोपनीय रिपोर्ट में माना गया था अच्छा अधिकारी। 2010 में जज पत्नी की शिकायत पर सेवाएं कर दी थी समाप्त। सर्जरी में रह गया कपड़े का टुकड़ा, अस्पताल देगा 5 लाख मुआवजा। कोलकाता निजी अस्पताल में हुई थी लापरवाही। ये महाकुंभ की बातें हो रही हैं। आप लोग गए, कोई होके आया कि नहीं होके आया? बताइएगा आप लोग जरूर। प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ, जो भव्य मंदिर बना है ना अयोध्या की, वहीं की बात हो रही है। ये अवधपुरी सोही यही भांति ये 22 जनवरी 2024 को हुई थी रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। 4 करोड़ भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। 2 करोड़ से अधिक की अर्पण राशि है। 200 करोड़ से 15,000 करोड़ का एक वर्ष में कारोबार हुआ है यहाँ। टेलीविजन के राम ने कहा कि रामायण पढ़ो और प्रेम बढ़ाओ। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे पर बड़ी रोक, अब अप्रैल में होगी सुनवाई। यहां भी आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है। सेवा भाव और समरसता से मानवता को कर रहे हैं विभूषित। सभी धर्मों संप्रदाय के प्रति आदर भाव, मानवता, सामाजिक सौहार्द के लिए हर संभव प्रयास से ही अनेक भाव गहरा होता है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव से प्रेरित रही है। तंत्र के गढ़ में आज पढ़े अयोध्या के बबलू खान और हजारीबाग के नीरज पासवान की कहानी, जो बताती है कि इंसानियत की सबसे बड़ा धर्म है। राम जन्मभूमि पर छिड़ी संवाद और सौहार्द की मोहक ध्वनि आप देखेंगे। आचार्य परमहंस आचार्य रसखान सम्मान लेते बबलू खान, ये आप देखिए, जिनका कोई नहीं अपना उनका करा रहे हैं सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार। इन कौन? नीरज व अन्य लोग। अच्छी पहल है मुझे लगता है।
ये छत्तीसगढ़ में 2 और नक्सलियों के सब मिले हैं, अब तक 16 ढेर हो गए। नक्सली देखिए हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है। अगर हम लोग नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति की बात करें ना, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता चारू मजूमदार कानून संन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। ये मुठभेड़ में घायल एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील बलिदान हुए। ये अभी आप देखते हैं मेरठ में हुई थी ना, उसी की बात हो रही। ये रजौरी के बड़ाल गांव में 3 बहनों समेत 4 और युवतियां बीमार। यहां आप देखते हैं कि कुछ समय से इस तरह का आप देखिए कोई कंटेनमेंट जोन, नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने और कई एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल की फार्मा कंपनी ने 33 करोड़ की धोखाधड़ी केस दर्ज हुआ है। एयर इंडिया एआई आधारित टिकट बुकिंग शुरू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। बेहतर नीति निर्माण के लिए बनाए 2 महंगाई दर। आरबीआई के एमपीसी सदस्य का खाद्य व गैर खाद्य मूल्यों के आधार पर महंगाई दर बढ़ाने का प्रस्ताव। मौद्रिक नीति का खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नहीं पड़ता कोई असर, वे सप्लाई चेन के दबाव से होती है निर्धारित। खुदरा मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव के कारण आधार पर आरबीआई द्विमासिक आधार पर नीतिगत ब्याज दरें करता है निर्धारित। और सुधारों को गति को आगे बढ़ा रही मोदी 3.0 सरकार, तीसरी बार बने ना प्रधानमंत्री। आर्थिक वृद्धि का 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर आना अस्थायी है, नागेश कुमार कह रहे हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईटी बैंकिंग में खरीदारी से 566 अंक बढ़ा सेंसेक्स। ईपीएफओ ने नवंबर में 14.63 लाख सदस्य जुड़े हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। एचडीएफसी बैंक के लाभ में 2% की वृद्धि हुई है। कैंट आरओ ने आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं, बाटा प्यूरीफायर कंपनी ने। रिलायंस जियो ने नवंबर में 12.10 लाख ग्राहक जुड़े हैं। 2024 के दौरान शीर्ष 9 ये आप देखिए शहरों में 4.71 लाख घरों की बिक्री हुई है। फ्लैट का औसत आकार 8% बढ़ा है। 57% करदाताओं की व्यक्तिगत आय कर में कटौती की वकालत है। 72% व्यक्तिगत करदाताओं ने नई कर प्रणाली चुनी है। इसमें से 63 अभी भी पुरानी कर प्रणाली में चाह रहे हैं ज्यादा प्रोत्साहन। 46% करदाताओं ने नई कर प्रणाली में कर की दरें कम करने और 26% से इसमें आप देखिए छूट की सीमा बढ़ाने की वकालत की है। 25% करदाताओं का कहना है कि आगामी बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए। और 53% करदाताओं ने नई कर प्रणाली में आवासीय संपत्ति की बिक्री पर होने वाले नुकसान की अन्य लाभ से भरपाई, ये आप देखते हैं कि वकालत की। 47% ने पुरानी कर प्रणाली में आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई सीमा बढ़ाने की मांग की है। ये सब आप बजट आने वाला है ना, इसलिए बातें हो रही हैं। बजट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बजट शब्द का उल्लेख तो संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। 11 करोड़ हुई एनएसई के यूनिक निवेशक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए दुनिया में बढ़ रही रुचि। रेलवे क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बोले एआई की विशाल क्षमता का दोहन भी हो, बस सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। स्विस रेलवे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात पर सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल से जुड़े भारत के 5 नए औद्योगिक समूह। पहल के तहत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्धता जताई। यह पहल 2021 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार शुरू की गई थी, ये आप देखेंगे। चलिए अच्छी बात है। चलिए इसके बारे में आप लोग, गुजरात का आप देखते हैं कि मुद्रा क्लस्टर, महाराष्ट्र का मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, केरल का ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गोपालपुर औद्योगिक पार्क और आंध्र प्रदेश का कोकीनाडा क्लस्टर इसमें शामिल हुए। एक आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संस्थाओं से। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी।
3 दलितों की हत्या मामले में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में दलित परिवार के 3 व्यक्तियों की हत्या का मामला की सीबीआई जांच के संबंध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। ये मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भोपाल रियासत में विरासत की भी जंग, संपत्ति बेच गई थी अबिदा। ये हाईकोर्ट का स्थगन हटते जिला प्रशासन संपत्तियां अधीन करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के आदेश की प्रति अध्ययन के बाद विधिक सलाह ली जाएगी, कलेक्टर कह रहे हैं। भोपाल रियासत से जुड़ी हुई। नेपाल सीमा के पास चीन की गतिविधियां बढ़ी हुई है। ये आप देख लीजिए, नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। नशा करने से रोका तो बेटे ने की शिक्षिका की मां की हत्या। अब आप देख लीजिएगा, इतना बुरा असर पड़ता है इन सब का। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मैं चाहता हूं बहुत सक्षम लोग ही अमेरिका हैं, ट्रम्प कह रहे हैं। H1B वीजा को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, मुझे इस विषय पर बहुत बहस पसंद है। इसके जरिए भारत से हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करती है अमेरिकी कंपनियां। ट्रंप के कई समर्थक भी उनकी नीतियों का कर रहे हैं विरोध। ट्रंप प्रशासन ने विविधता, समानता, समावेशी कर्मियों को छुट्टियों पर भेजा। पुतिन बातचीत की मेज पर नहीं आए तो रूस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो संघर्ष नहीं होता। कहा रूसी राष्ट्रपति से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार है। या आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई। यूक्रेन रूस है ना, ये हमारा प्यारा बात। इजराइल में आप देखते हैं हमास में चल रहा है तो उसका तो रुक गया है। मोदी ट्रंप की मुलाकात अगले महीने कराने की कोशिश कर रहे हैं राजनयिक। बातचीत के एजेंडे में होंगे व्यापक संबंध और वीजा से जुड़े मुद्दे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ बनाने की जताई इच्छा। आप देखिए, कैपिटल हिंसा मामले में सजा काट रहे ट्रंप के समर्थक जेल से बाहर आए हैं। अब देखिए, उनकी सरकार आ चुकी तो वो तो आएंगे ही। WHO के लिए अहम क्यों है अमेरिका? क्योंकि इससे हटने का फैसला किया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो अमेरिका की वित्तीय रूप से वैश्विक संगठन की बड़ी मदद करता रहा है और इस वजह से किया किनारा। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी को ठीक से न संभाल पाने और दूसरे सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव में आकर फैसले लेने की वजह से यह कदम उठाया। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सदस्य देशों, खासतौर पर चीन की तुलना में अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना की थी। WHO को सबसे ज्यादा फंड देता है अमेरिका। योगदान राशि करोड़ डॉलर में है 2022-23 में। तो आप देखते हैं ये कनाडा 20.4, ब्रिटेन आप देखेंगे कि 39.6, यूरोपीय कमीशन आप देखते हैं कि 46.8, गैवी आप देखते हैं कि कितना 48.1, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन 83 अरब करोड़, ये 83 करोड़ डॉलर। जर्मनी बस 82 आप देखते हैं कि कितना 82, जर्मनी है 85.6 करोड़ डॉलर। अमेरिका देता है 128.4 करोड़ डॉलर। इसमें चाइना आप देखें कहीं आसपास है ही नहीं है, ना भारत है। अमेरिका का वित्तीय योगदान 15% है। WHO के वित्तीय फंड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की है। WHO के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने 2022-23 के लिए WHO के बजट में 1.28 अरब डॉलर का दान किया और इसमें 21.8 करोड़ डॉलर अनिवार्य वार्षिक भुगतान के रूप में था। वहीं 1.02 अरब डॉलर स्वैच्छिक योगदान और 4.7 करोड़ डॉलर आपातकालीन निधि के तहत दिया गया। चीन ने इस दौरान कुल 15.7 करोड़ डॉलर का योगदान किया और जिसमें 11.5 करोड़ डॉलर का अनिवार्य वार्षिक भुगतान योगदान शामिल है। 2022-23 की अवधि के लिए WHO का स्वीकृत बजट 10.4 अरब डॉलर था, जिसका अर्थ है कि अमेरिका ने स्वीकृत बजट में 12% का योगदान दिया है। चूंकि बजट में 2 अरब डॉलर की कमी भी शामिल है, इसलिए WHO की कुल फंडिंग में अमेरिका का वास्तविक हिस्सा लगभग 15% था। 3 तरह से मिलता है फंड। WHO को 3 तरह से फंड मिलता है। सदस्य देश GDP और जनसंख्या के आधार पर अनिवार्य वार्षिक भुगतान करते हैं। इसके अलावा सदस्य देशों और अन्य भागीदारों से स्वैच्छिक योगदान भी लिया जाता है। यह अनिवार्य नहीं होता है। और इसी तरह बीमारी के एक प्रकोप जैसे स्वास्थ्य आपात स्थितियों में सदस्य देश आपातकालीन निधि में भुगतान करते हैं। यह भी स्वैच्छिक होता है एक तरह से। PM मोदी ने राम मंदिर के जरिए दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट किया है, राबुका कह रहे हैं। फिजी के प्रधानमंत्री ने PM नरेंद्र मोदी को दुनिया का असली बॉस बताया।
मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा सीमा पर नियंत्रण रखेगा इजरायल। पीएम कार्यालय ने फलस्तीनी प्राधिकरण क्रॉसिंग को नियंत्रित करने वाली रिपोर्ट को गलत बताया। इजरायल ने पिछले साल मई में रफा क्रॉसिंग के गाजा हिस्से पर कर लिया था कब्जा। बांग्लादेश में 10 वर्ष पुराने तोड़फोड़ केस में ये खालिदा जिया बरी हो गई हैं। अब आप देखते हैं कि इन्हें तो छूट मिल ही रही है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में शरण ली चुकी हैं। इनके अच्छे दिन आ रहे हैं, उनके बुरे दिन चल रहे हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है तो देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों की बड़ी जीत हुई। पारंपरिक बल्लेबाजी डेविन फेरन के शानदार अर्धशतक और आप देखते हैं ट्रूडी जॉनसन के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण यह अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में अमेरिका को 8 क्रिकेट से रौंदकर पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पीवी सिंधु लक्ष्य करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। ये आप देखते हैं कि चीन के किंग दाओ में होने वाले बैडमिंटन एशिया में टीम चैंपियनशिप की बात हो रही है। ल्यूक मेंडोका को हराकर प्रज्ञानंद ने बनाई बढ़त। ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही है, ग्रैंड मास्टरों की बात हो रही है। स्टेनर की आसान जीत, स्वातेक की भी सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैनात होंगे 17,000 सुरक्षाकर्मी। तनिषा व ध्रुव की जोड़ी दूसरे दौर में। तनिषा क्रास्ते और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। भारतीय टीम आईसीसी के पोशाक नियमों का पालन करेगी। सेकिया कह रहे हैं बीसीसीआई सचिव ने जर्सी पर पाकिस्तान नाम ना लिखने की खबरों को किया खारिज। लिवरपूल अंतिम 16 में बार्सिलोना भी जीता। लुइस हैमिल्टन ने पहली बार की फरारी की सवारी। देख रहे हैं जब विभिन्न धर्मों के लोगों को साथ लेकर मंदिर गए थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी जयंती पर बातें हो रही हैं। हिंदू धर्म के परम अनुयायी होने के साथ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे बोस। चंद्र कुमार बोस ने एक और दिलचस्प तथ्य उजागर करते हुए कहा कि खान पान हमेशा से बोस परिवार की कमजोरी रही है। हमारे परिवार के लोग ज्यादा खाकर तबीयत खराब कर लेते थे, इसलिए अभिभावक के तौर पर नेताजी ने नियम बनाया था कि रात के भोजन में सबको सब्जी अथवा मांस मछली की साथ सिर्फ 2 रोटी ही मिलेंगी। अच्छी बात है। 70 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले 23 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। ये आप सभी जानते हैं, खूब हो रहा है आजकल इस तरह का, तो थोड़ा दूर ही रहिए भैया। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार किसी विलुप्त पशु का क्लोन बनाने में सफलता मिली। 2009 में आज ही वैज्ञानिकों ने जर्नल थेरियोजेनोलॉजी में पहली बार विलुप्त पशु पायरीनियन आईबेक्स का क्लोन बनाने की घोषणा की थी। 1999 में अंतिम आईबेक्स से लिए गए डीएनए से सरोगेट बकरी के जरिए इसे बनाया गया था। जन्म के 7 मिनट के भीतर यह मर गया था। पहली बार पशु से मानव में किया गया हृदय प्रत्यारोपण। 1964 में आज ही पहली बार पशु से मानव में हृदय रोपण प्रत्यारोपण किया गया। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स हार्डी ने मानव हृदय उपलब्ध नहीं होने पर 68 वर्षीय वायर्ड रस के सीने में चिंपैंजी विनो का हृदय प्रत्यारोपित किया था। ऑपरेशन के 90 मिनट बाद रस की मृत्यु हो गई थी। आधुनिक न्यूरो सर्जरी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर जैकब। एक डॉक्टर आप देखिए जैकब चांडी का जन्म 1910 में आज ही केरल में हुआ था। कम उम्र में ही मां को खो देने के बाद चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए निश्चय किया। मद्रास मेडिकल कॉलेज में से स्नातक करने के बाद अमेरिका जाकर न्यूरो सर्जरी के पढ़ाई की। 1949 में सीएमसी और वेल्लोर से जुड़े, वहां भारत का पहला न्यूरो सर्जरी विभाग शुरू हुआ। 1957 में सीएमसी में न्यूरो सर्जिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर पूरे देश में न्यूरो सर्जरी का प्रसार किया। 1951 में न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। 3.5 साल बीपी किया नियंत्रित तो घटेगा खतरा। अध्ययन कह रहा है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डिमेंशिया होने का खतरा भी हो जाता है कम। हाल ही में शोध जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। 50 वर्ष उससे अधिक उम्र के 9,361 प्रतिभागियों पर हुआ अध्ययन। 7 साल में हुए सभी जांचों का डाटा किया गया संकेत। अमेरिका में नशे की आदि चूहे मिटा रहे हैं साक्ष्य। अमेरिका में जम गया झरना। अमेरिका में इन दिनों कड़ाकी की ठंड पड़ रही है। देख रहे हैं आर्कटिक ब्लास्ट के दौरान
मिनिया पॉलिस मिनेसोटा में मिन्नेहाहा ये फॉल्स जम गया है। हवा का तापमान -27.8 डिग्री सेल्सियस था। गगनयान के लिए इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा क्रू मॉड्यूल। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष की कक्षा में के लिए भेजा, ये आप देखेंगे, और रवाना किया। गगनयान अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता हासिल करने की दिशा में इसरो का पहला प्रयास है और इसरो गगनयान परियोजना के तहत मानव युक्त चालक दल को रवाना करने से पहले अंतरिक्ष में एक मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रही है। और क्रू मॉड्यूल एक पूर्ण स्वायत्त अंतरिक्षयान है जिसे 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में कक्षा में ले जाने और मिशन अवधि पूरी होने के बाद धरती पर सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलोर स्थित LPSC ने क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विच्छेदित किया। इसरो के आप देखते हैं कि अनुसार क्रू मॉड्यूल प्रोपल्सन प्रणाली एक वायु प्रोपेलेंट आधारित प्रतिक्रिया नियंत्रक प्रणाली है जिससे क्रू मॉड्यूल को सटीक 3 अक्ष नियंत्रण पिच या फिर रोल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। और इस प्रणाली में आप देखिए 1200 एन आप देखते हैं कि क्या एन थ्रस्टर उच्च दबाव वाली गैस बोतलों के साथ दबाव प्रणाली और संबंधित द्रव्य नियंत्रण घटकों के साथ प्रणोदक प्रवाह प्रणाली शामिल है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के मस्तिष्क में ग्रे मैटर में आता है बदलाव। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के मस्तिष्क में 94% ग्रे मैटर में बदलाव आते हैं। वजन घटाने वाले इलाज का मोटे बच्चों पर जीवन भर रहता है प्रभाव, यह अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।